कर दिया। नमस्कार सभी को। नंबर सिस्टम का आज अपन एक पार्ट करेंगे और उस पार्ट का नाम है फैक्टर। गुणनखंड की बात करेंगे। गुणनखंड में अपन टोटल फैक्टर की बात करें या आपके सम की बात करें, सम ऑफ गुणनखंड। तो ध्यान देना। अपन बात करते हैं गुणनखंड की। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा कि 200 के सभी गुणनखंडों की संख्या याद करें। दो सौ के सभी गुणनखंडों की संख्या याद करनी है। अब देखो तरीका क्या है कि सबसे पहले 200 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप इसके तोड़ोगे तो ये आ गया 25 200 यानी 8 इंटू 25। फिर उसके बाद में मैं बात करूं तो 8 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 3 और 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2, है या नहीं। फिर उसके बाद में अपन बात करें तो करना क्या है, अगर हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं यानी कुल गुणनखंड निकालने हैं तो पावर में 1 जोड़ दीजिए। 3 और 1 कितना बना 4, 2 और 1 कितना बना 3। तो 4 को 3 से गुणा करोगे तो बताओ कितना आएगा 12। यानी इस सवाल का जो आंसर रहेगा वो टोटल फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे 12 यानी 12 आएंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि सम गुणनखंडों की संख्या याद करें। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सम गुणनखंडों की संख्या याद करें, यानी कहने का मतलब इवन फैक्टर याद करने हैं। क्या याद करने हैं? इवन फैक्टर याद करने हैं। अब इवन फैक्टर कैसे याद करोगे तो ध्यान देंगे सभी। आपको देखो 2 की पावर 1 है वो बाहर लेना है तो अंदर बताओ क्या बचेगा 2 की पावर 2 क्या। फिर यहां 5 की पावर कितना है 2 है। अब 2 की पावर 1 को इग्नोर कर दीजिए और पावर में इनमें 1 बढ़ा दो। 2 रे कितना बना 3 और 2 रे कितना बना 3। तो इसको गुणा कर दोगे आप और 3 इंटू 3 बताओ कितना आया 9 आया, है या नहीं। ओड फैक्टर पूछे तो आप बोलोगे सर ये 2 है 2 में 1 जोड़ दो 3। टोटल पूछे तो कितना 12। अब देखो इनका सम भी पूछा जा सकता है टोटल फैक्टर का। तो सम निकालना है तो क्या करेंगे, आप ये बोलोगे कि 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक लिखना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है जी। दो की पावर 2। अब इनको ऐड कर दोगे। उसके बाद 5 की पावर कितना है ये 2 है। 5 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करोगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 ऐड कर दोगे, है या नहीं। उसके बाद में अपन बात करें तो यहां आएगा कितना, तो बोलोगे सर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 ऐड करोगे। 8 4 12, 2 14 और 1 15 मल्टीप्लाई। यहां देखोगे 31। क्यों 5 25 ये कितना हो गया 30 और 1 31। तो ये आ गया आपका 15 गुणा 31। ये टोटल सम आ रहा है सभी गुणनखंडों का कुल योग। क्या आ रहा है मेरे भाई टोटल सम। अब गुणा करो इसे। 15 एकम 15 बच गया 1, 15 तिया 45 और 1 46। यानी ये जो निकल के आया सम इनका वो कितना आया 465। ठीक है जी। ऐसे ही मान लो कि बड़ी संख्या ले, ये तो छोटे मान थे।
इसमें अपन बड़ी संख्या ले तो क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे इसी की अपन बात करें तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने बोला 3600 के सभी 3600 के सभी गुणनखंडों की संख्या याद करो। ये मेरा सवाल है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे किसका, 3600 का। देखो 3600 को मैं किस तरीके से तोड़ूंगा, इसे लिख सकता हूं 36 गुणा 100। 36 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर और 100 का मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। और आप 6 को भी तोड़ सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है या नहीं। और ये बताओ कितना, 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर कितना, 2। ठीक, अब ये आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो यहां आ गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर कितना, 2। क्लियर है मेरे भाई। देखिए अब आगे पावर में एक ऐड करोगे 4 और 1 कितना हो गया, 5। पावर में एक ऐड करोगे 2 में एक ऐड किया 3, और पावर में एक ऐड किया कितना आ गया, 3। तो ये आ गया आपका 5 गुणा 3 गुणा 3, यानी 5 दिए 15 तिया 45। तो आपका जवाब बनेगा कि सर इसके जो आंसर होगा सभी गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो 45 आएगी। बात आ रही है समझ में। अब यहां से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा इवन फैक्टर कितने हैं। कौन से पूछे हैं मैंने, इवन फैक्टर। अगर मैं इवन फैक्टर की बात करूं तो इवन फैक्टर जो होंगे आपको 2 की पावर 1 बाहर लेना है, यानी 2 की पावर कितना बचेगा, 3। और 3 में एक ऐड करोगे कितना, 4। और यहां भी पावर में एक ऐड करना है, 2 रे कितना 3 और 2 रे कितना 3। गुणा कर दो, 4 तिया 12, 12 तिया कितना 36। और एक बात बताओ मुझे, इवन फैक्टर आपके आ गए 36, है या नहीं। तो बताइएगा यहां से मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए ओड फैक्टर कितने होंगे, तो आपका जवाब बनेगा कि सर ओड फैक्टर आप टोटल बता रहे हो 45, जिसमें इवन आगे 36, तो बताओ ओड कितने बचे। तो 45 में से आप 36 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आपका जवाब बनेगा कि सर 9 बचेगा, है या नहीं। तो यहाँ इस सवाल 3 सवाल बनाए मैंने, 3600 के सभी गुणनखंडों की जो संख्या निकल के आई वो आई 45। इसमें मैंने बोला कि इवन फैक्टर कितने होंगे, तो आपने बोला कि सर जी 36, और ओड नंबर पूछे तो कितना होगा, 9 होगा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो एक सवाल आप भी बताना, मैं आपसे पूछूं कि 2500 के कुल गुणनखंडों की संख्या याद करें। 2500 के कुल गुणनखंडों की संख्या याद करें, तो आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ें।